दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले अपने स्क्रीन के ऊपर ये फोटो देखिए। ये फोटो है देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की। राहुल गांधी एक जगह डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की फोटो लहरा रहे हैं और वही दूसरी ओर देश के लोकतंत्र के मंदिर में सदन में भगवान शिव की फोटो दिखा रहे हैं। अब ट्विटर पर कुछ लोगों का कहना है कि राहुल गांधी का दोहरा चरित्र है जो कि सामने निकल कर आ रहा है, क्योंकि जहां एक वक्त जब चुनाव नहीं हुआ था, जब वोट चाहिए थे, तो वो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की फोटो लेकर देश भर में घूम रहे थे, देश भर में अपनी रैली और सभाओं में संविधान लहरा रहे थे। लेकिन जैसे चुनाव खत्म हुआ, इंडिया गठबंधन को मजबूत सीटें आई, एक मजबूत विपक्ष हमारे देश को मिला और अब राहुल गांधी का दोहरा चरित्र सामने आ रहा है। वो भगवान शिव की फोटो दिखा रहे हैं सदन के अंदर, लोकतंत्र के मंदिर के अंदर। लगता है वो संविधान भूल गए। लेकिन दोस्तों एक बात यहाँ पर क्लियर कर दूं, उन्होंने भगवान शिव के साथ यहाँ पर जो मुस्लिमों का पक्ष होता है वो उनकी भी फोटो दिखाई, गुरु नानक जी की फोटो दिखाई और यीशु मसीह जी की भी फोटो दिखाई। हालांकि दोस्तों आप बताइए, सदनों में केवल संविधान की फोटो दिखाना चाहिए और जो संविधान निर्माता है उनकी फोटो दिखाना चाहिए, या फिर अन्य भगवानों की भी फोटो या अन्य देवताओं की फोटो दिखाना चाहिए? क्या ओपिनियन है आपका? ऑनेस्ट ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। दोस्तों अगली बड़ी खबर है खड़गे जी को लेकर, जो कि राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष है। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है हमारे देश के सदन में, राज्यसभा में, अपर हाउस में। उनका कहना है ये जो मोदी सरकार है ये लगातार देश के जो वंचितों का अधिकार है, यानी कि राइट टू रिप्रेजेंटेशन, जिसे लोग आम भाषा में रिजर्वेशन या आरक्षण कहते हैं, आरक्षण पर घात कर रही है मोदी सरकार। कैसे भाई? ये लगातार कर रही है प्राइवेटाइजेशन, लगातार रेलवे हो, बड़ी बड़ी कंपनियां हो जो कि पहले सरकारी थी अब प्राइवेट की जा रही है, उसका एक कुछ हिस्सा, ये एक बड़ा हिस्सा प्राइवेटाइजेशन करके किसी भी बड़े उद्योगपति को, बिजनेसमैन को देश में दिया जा रहा है। या फिर दोस्तों स्टेशन से उनका प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, या फिर कुछ ऐसी जगह जहां पर बड़ी बड़ी नौकरियां निकलती है सरकारी, उनका प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। तो उनका कहना यह था जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का दिया अधिकार है, राइट टू रिप्रेजेंटेशन, आरक्षण, उस पर घात कर रही है मोदी सरकार, क्योंकि वो लगातार प्राइवेटाइजेशन कर रही है, जिससे सरकारी नौकरियों में कमी आएगी और इसका दुष्परिणाम केवल और केवल इस देश के वंचित वर्ग यानी कि बहुजन समाज, एससी और एसटी को भुगतना पड़ेगा। ये वीडियो देखिए। तक इस देश में जातिवाद है, छुआछूत है, तब तक ये कायम रहेगा। अगर ऐसी सब कुछ निजी क्षेत्र को सौंपते रहे तो गरीब, वंचित, दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्गों से आने वाले बच्चे कहां पढ़ेंगे? फौज को फौज रहने दीजिए, फौज को फौज रहने दीजिए। वीडियो में आप लोग साफ साफ देखा जा सकता है कि वो लगातार रिजर्वेशन को बचाने की बात कर रहे हैं और जिस प्रकार से देश में प्राइवेटाइजेशन लगातार बढ़ता जा रहा है इस मोदी सरकार में, उसके ऊपर वो हमला कर रहे हैं। बाकी दोस्तों नीचे कमेंट करके बताइएगा, क्या कांग्रेस संविधान के नाम पर या फिर आरक्षण बचाने के नाम पर दलितों का वोट ऐंठना चाहती है या वाकई उसे बचाना भी चाहती है? या फिर खड़गे जी की जो बात है वो आपको कैसी लगी वो भी नीचे कमेंट करिएगा यार जरूर। दोस्तों अगली जो बड़ी वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, ये बहुत एक मोटिवेशनल वीडियो है। देश के एक सांसद है ए राजा, हालांकि ये डीएमके पार्टी से आते हैं और इन्होंने जो बात कही है सदन में वो बहुत बड़ी है। इनका कहना है कि आज मैं इस सदन में मौजूद हूं, यहां पर बोल रहा हूं, या फिर मैं राहुल गांधी जैसे बड़े नेशनल लीडर के बाजू में बैठा हुआ हूं, या फिर मैं चुनकर आया हूं मेरी लोकसभा से, या फिर आज मेरी बेटी लंदन के बड़े कॉलेज में पढ़ रही है, या मैं फिर ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा हूं। ये केवल और केवल पेरियार और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की देन है। तो ये वीडियो देखिए। राहुल गांधी एंड अपोजिंग मोदी, माय डॉटर इज स्टडीइंग इन लंदन, द फेमस यूनिवर्सिटी। हु डिड इट? Who did it? All these things done by Periyar and Ambedkar, Anna, Dr. Kalaignar, Dravidian ideology. We want to have a Dravidian ideology. Please make it universal for your convenience. वीडियो में देखा आपने, ये भला इंग्लिश में वीडियो था लेकिन एक बहुत इमोशनल और टची वीडियो था सारे बहुजन समाज के लिए, क्योंकि भाई हम कुछ भी कर रहे हो, आज अगर हम सांस भी ले रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं, या फिर किसी अन्न को हम ग्रहण भी कर रहे हैं ना, तो ये डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर हमारे महापुरुषों की, हमारे हीरोज की देन है, हमारे महामानव की देन है, उनके हम कर्जदार हैं। अगर आप भी इस देश में हमारे महापुरुषों के कर्जदार हो तो ये कर्ज आप लोग कैसे उतारोगे, कैसे चुकाओगे इनका इतना बड़ा कर्ज? ये नीचे कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा। दोस्तों आपको जैसा कि मालूम होगा, हम सबके लिए पूजनीय
दीक्षा भूमि पर एक खतरा मंडरा रहा था। वहां की समिति और जो सरकार है, शिंदे सरकार, वहां पर उन्होंने दीक्षा भूमि के जो जमीन थी, उसके बाजू वाली जमीन कह सकते हो आप लोग, उसी परिसर की जमीन, वहां पर एक पार्किंग बनाने का निर्णय लिया था, जो कि बड़ी पार्किंग थी। और इसका नाम उन्होंने दिया था डेवलपमेंट के नाम पर। दीक्षा भूमि का नवीनीकरण किया जा रहा है, इसको रीडेवलप किया जा रहा है, इसलिए पार्किंग बनाई जा रही है। लेकिन जो अम्बेडकरी जनता थी, बुद्धिस्ट जनता थी, उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया। और आप ये कुछ विजुअल देखिए किस प्रकार से 1 जुलाई को जब ये मीटिंग रखी गई थी, कहा गया था कि सत्ता पक्ष वाले या फिर समिति वाले और जो अम्बेडकरी जनता है जो इसका विरोध कर रही है, उनमें कुछ बातें होगी, समझाइश की जाएगी, उनको समझाया जाएगा। लेकिन वहां पे जनता भड़क गई और हिंसक हो गई और उनका कहना यही था कि ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जमीन है, ये हमारे महापुरुष की जमीन है। यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में दीक्षा ली थी, ये हमारे लिए पूजनीय है। हम यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं होने देंगे जो हम नहीं होने देना चाहते। तो दोस्तों, अम्बेडकरवादी जनता के आगे तो हर किसी को झुकना पड़ता है, क्योंकि झुकाना ही हमारा काम है। तो दोस्तों, सरकार झुक गई और उसने ये जो कार्य चल रहा था शिंदे सरकार के द्वारा, या फिर समिति भी इसमें सम्मिलित थी, वो अब स्थगित कर दिया है, पोस्टपोन कर दिया है। बाकी हर अम्बेडकरवादी के आगे ऐसे ही झुकना पड़ेगा इस देश के मनुवादियों को। आप क्या बोलते हो नीचे बस कमेंट कर दो एक बार। दोस्तों, अगली बड़ी खबर चंद्रशेखर आजाद को लेकर। जैसा कि आपको मालूम होगा, चंद्रशेखर आजाद लगातार पुलिस वालों के लिए लड़ रहे हैं, लगातार होम गार्ड वालों के लिए लड़ रहे हैं। अब उन्होंने देश के गृह मंत्री, ये देखिए, ये जो लेटर आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी चल रहा है, देश के गृह मंत्री को एक बड़ा लेटर लिखा है उन्होंने, और उन्होंने कहा है, माननीय गृह मंत्री जी, 7 लाख होमगार्ड समस्त सेवा लाभ देने की वो मांग कर रहे हैं। देश की तन मन से सेवा करने वाले जवानों का हक बनता है कि इन्हें पूरी तनख्वाह, ग्रेजुइटी, पेंशन, स्वास्थ्य बीमा लाभ मिले। आशा है कि गृह मंत्रालय लाखों जवानों के भविष्य को ध्यान में रखकर यह निर्णय लेगा। दोस्तों, इस देश के जवानों ने या इस देश की महान पुलिस ने चंद्रशेखर आजाद या फिर दलितों को कितना भी परेशान किया हो, लेकिन चंद्रशेखर आजाद उनकी भलाई चाहते हैं। और चंद्रशेखर आजाद का यही कहना है, देश का कोई होमगार्ड हो या पुलिस वाला हो, उसे पूरी सिर्फ 8 घंटे की ड्यूटी करने का मौका मिले या मौका दिया जाए, क्योंकि उसकी ड्यूटी केवल 8 घंटे की जाए, क्योंकि उसका भी घर है, परिवार है, वो भी अपने लोगों के साथ समय बिताना चाहता है। और उनकी ग्रेजुइटी बढ़ाई जाए, उनके स्वास्थ्य बीमा बढ़ाई जाए, उनको सारी सुविधा दी जाए जो कि किसी बड़े अधिकारियों को दी जा रही है, ऐसी फैसिलिटीज दी जाए। क्योंकि दोस्तों, वाकई इस देश में पुलिस वालों और होमगार्डों की हालत अन्य सरकारी अफसरों के मुकाबले बेहद निम्न है या फिर दयनीय है। तो आप क्या कहते हो चंद्रशेखर के इस लेटर को लेकर जो उन्होंने अमित शाह को लिख दिया है? नीचे कमेंट करिएगा। बाकी दोस्तों, अभी तक की वीडियो में इतना ही। और कैसी न्यूज आप लोग देखना चाहते हैं नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।